स्वदेशी का व्रत, गो सेवा का व्रत, योग का व्रत, 3 व्रत ले लो तुम। मैं गाय का ही दूध पीऊंगा, गाय का ही घी खाऊंगा, उसका विकल्प हमने दिया है। आपको गाय का लिक्विड दूध अभी धीरे धीरे वो भी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आपको गाय का पाउडर तो उपलब्ध करवा ही दिया है। गाय के दूध का पाउडर ऐसा है, मिल्क पाउडर है वो, माने उसमें मक्खन भी नहीं निकाला हुआ है, पूरा का पूरा फैट भी उसी के अंदर है। ये 200 ग्राम का पाउडर है, इसमें 1 किलो 600 ग्राम दूध तैयार हो जाता है, बिल्कुल गाढ़ा। आप इसकी छाछ बनाओ, इसका दही बनाओ, इसमें से मलाई निकालो, मक्खन निकालो, घी निकालो, और जब चाहो तब बना लो। नहीं तो वो दूध की थैली लेके आते हो तो थोड़ी देर में खराब हो जाती है। ये ऐसा पाउडर है जो आपको 4-6 महीने तक खराब ही नहीं होता। ये क्यों नहीं अपनाओ? इसको नाम दिया हमने दूध का एटीएम, एनी टाइम मिल्क। कभी भी कहीं पर भी जब चाहो तब दूध पियो, एनी टाइम मिल्क। अब एटीएम के कई डेफिनेशन हो सकते हैं, शॉर्ट नाम इसका भी दूध का एटीएम है ये। तो आपको गोव्रती बनना है। क्या बनना है बोलो? और किसी को कम फैट वाला चाहिए तो ये डेयरी व्हाइटनर है। अब चाय आदि पीते हो, या किसी को कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, कुछ कहते हैं जी वैसे तो थोड़ा सा घी शरीर में जाना चाहिए, उससे नस नाड़ियां अच्छी रहती हैं, उससे हार्ट अच्छा रहता है, ब्रेन अच्छा रहता है, प्राणायाम करो। और प्राणायाम करने वालों को थोड़ा सा घी, थोड़ा सा दूध, बादाम, फल फ्रूट, अच्छी चीजें खानी पीनी चाहिए। हाँ? तो गोव्रती बनो। तो गोव्रती का मतलब क्या है? मुझे गाय का ही दूध पीना है, मुझे गाय का ही घी खाना है, गाय का ही दही, गाय की छाछ खानी है। और उसके लिए आपको पूरा हिंदुस्तान, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और देश ही नहीं, आप दुनिया में भी कहीं पर जाएं तो आप ये पतंजलि गाय का दूध का पाउडर, होल मिल्क पाउडर लेकर के जाएं तो आपका गाय का व्रत आप निभा सकते हो। गाय का ही घी खाएं। जब आप गाय का ही प्रयोग करेंगे, देखो ये पूरी दुनिया किसके आधार पर चलती है? डिमांड एंड सप्लाई, ये तो मार्केट का नियम है। जब गाय का दूध पूरा हिंदुस्तान मांगेगा तो गो माता कत्ल खानों में जाने से बच जाएगी, गो रक्षा भी हो जाएगी, आपकी भी रक्षा हो जाएगी। जो गाय के उत्पाद आपको मिल सकते हैं वो गाय के ही उत्पाद लें। अब हमने गोनाइल बना दिया, देखो ये। अब माताएं बहनें अपने घरों में जो फर्श है, अब पहले तो चौका लगाती थी, किससे? पहले चौका लगाती थी गोबर से, गोबर गोमूत्र, और वो थोड़ा सा उसमें जो पशुओं का चारे में जो भूसा पीछे से बच जाता था, हमने तो अपने हाथों से चौका लगाया हुआ, इसलिए पता है। अब घरों में पक्के फर्श आ गए, अब वो फिनाइल से पोछा लगाती थी। और वो फिनाइल में इतने भयंकर केमिकल होते हैं, इसके सारे इंग्रेडिएंट इसके ऊपर लिखे हुए हैं। इसमें जड़ी बूटियों का औषधीय और एंटीबैक्टीरियल ऑयल है, और इसमें लगभग 20% गोमूत्र का अर्क है, और आरओ वाटर है, क्योंकि ये नहीं तो इसमें वो फर्मेंटेशन और कई तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। बहुत पवित्रता से बनाया जाता है। जो माताएं बहनें अपने घर में गोनाइल से पोछा लगाएंगी, ज्यादातर मां बहनों के हाथ सुबह से शाम तक पानी में ही रहते हैं। सुबह उठते ही रसोई में हाथ, फिर नाश्ता बनाया, फिर बर्तन साफ किए, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना, फिर घर में झाड़ू पोछा। सुबह से शाम तक पानी में हाथ रहते हैं, और उस पानी में केमिकल्स होते हैं। तो हमने फिनाइल का तो विकल्प दिया, ये गोनाइल, और ये बिम और बार और तमाम तरह के आपके ऊपर अत्याचार हो रहे थे आपके हाथों के ऊपर, उसका विकल्प हमने क्या दिया? ये पतंजलि सुपर डिशवॉश बार, बर्तन बार। कैसा? जिसमें राख मिली हुई है, नींबू और नीम मिला हुआ है। अब एक नया एड कैंपेन, ये आर्थिक आजादी वाला एड कैंपेन ऐसा चलाया हुआ है, सारे एमएनसीज की नींद हराम हो रखी है। अब इसका कोई जवाब नहीं है। तो मेरे से
टीवी चैनल वाले पूछने लगे, बोले बाबा जी आप तो सबको कोई ना कोई मंत्र देते हो, इन विदेशी कंपनियों को भी कोई मंत्र दे दो ना कि जिससे कि इनकी भी फजीयत होने से बच जाए। मैंने कहा इसका एक ही उपाय है, सारी विदेशी कंपनियों को हिंदुस्तान में घोषणा करनी चाहिए कि हम हिंदुस्तान का प्रॉफिट हिंदुस्तान के बाहर लेकर के नहीं जाएंगे, तो हम इनको माफ कर सकते हैं कि इस देश से जो कमाया वो इस देश में ही लगाएंगे। अरे ये तो क्या है, ये तो आर्थिक लूट है सीधी की सीधी। अरे भाई इस देश से कमाया तो इस देश में लगाओ, अपना वैभव यही बढ़ाओ, अपने देश में लेकर के क्यों जाते हो? देश का पैसा रहे देश में, लूटे ना अत्याचारी। जाग उठा है देश सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है, स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। अब स्वदेश का एक भी पैसा जाएगा ना विदेश में, तन भी स्वदेशी मन भी स्वदेशी, सुख अपने ही भेष में। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। देखो आपको चारों तरफ देश में स्वदेशी के तराने गाने हैं और सबको ही समझाना है कि भैया विदेशी कंपनियां देश का धन, देश की दौलत लूट लूट के लेके जा रही हैं। सब एक बात को तो अच्छे से समझते हैं, बच्चे हो या बड़े, पढ़े हो लिखे हो या अनपढ़, किसी भी जाति मजहब कौम के लोग हो, सब कहते हैं देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए। बोलो, सब एक ही बात कहते हैं। मैं जब कोई ज्यादा उल्टे सीधे प्रश्न पूछता है तो मैं एक बात कहता हूं, मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए सब प्रश्नों को विराम दूं, पहले ये बताओ देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए। तो बोलते देश में। तो मैंने कहा एमएनसीज कहां लूट के ले जाती है? बोले विदेश में। तो मैंने कहा होगी बात, इतनी सी तो बात है, बन गई बात भाई। अभी माताओं बहनों के हाथों पर अत्याचार नहीं होगा जिन हाथों से अपने मासूम बच्चों को प्यार करती हो, जिन हाथों पर मेहंदी लगा करके श्रृंगार करती हो। उन हाथों के ऊपर कितनी क्रूरता की है तुमने, फिनाइल लगा करके और केमिकल से, केवल केमिकल से बने हुए ये बर्तन बार लगा करके। अब इन हाथों को भी प्यार करो, इनका खूब श्रृंगार करो। आपको हमने ये जड़ी बूटियों से बना हुआ, जड़ी बूटियों की राख से बना हुआ, नीम से बना हुआ ऐसा बर्तन बार दे दिया है, ये तो लोगों को पता ही नहीं है। अभी बिना पता लगे ही इसकी करीब रोज की 500 टन की डिमांड है, 500 टन की। और अब इन बातों को बढ़ा दो, पूरे देश में फैला दो। उनके पास में भी, विदेशी कंपनियों के पास में यदि हजारों करोड़ रुपए की दौलत है, तो हमारे पास में 125 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों का संकल्प है कि हम जन जन को जगाएंगे, सबको स्वदेशी का पाठ पढ़ाएंगे और सबको ये बताएंगे कि कैसे कैसे ये देश लूट रहा है, कैसे कैसे देश लूट रहा है। छोटी छोटी बातें मेरे से बोले बाबा देश कैसे बदलेगा? अरे मैंने कहा प्रोडक्ट बदल दो देश बदल जाएगा। बोलो बस इतनी सी बात। मैंने कहा इतनी सी बात, एक छोटा सा प्रोडक्ट बदलो, देश बदल जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। और इतना ही नहीं, भारत वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। भारत, सब कहते भारत सुपर पावर। अब भारत सुपर पावर है खेलों में, कई खेलों के वर्ल्ड के गोल्ड मेडल हमने जीत लिए। तो भारत क्रिकेट में आज सुपर पावर है कि नहीं? बोलो। भारत अभी कुश्ती में भी सुपर पावर बन रहा है। भारत अभी रियो ओलंपिक में गया है, ये अलग बात है। दरअसल हिंदुस्तान में ना खेलों में भी बहुत राजनीति होती है। जहां देखो माने खेल में भी ये पॉलिटिकल लोग अपने चहेतों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने यारे प्यारों को और जिनके साथ में पता नहीं क्या क्या करते हैं, कुछ तो अच्छे भी भेज देते हैं और ऐसा कचरा भी भेज देते हैं, फिर जाकर के हार के आ जाते हैं। धत तेरे की। जो हिंदुस्तान कभी दुनिया में हारा नहीं, जो हिंदुस्तान सृष्टि के आदिकाल से सदा विजयी रहा, वो हिंदुस्तान छोटे छोटे खेलों में हार जाता है। हिंदुस्तान में ताकत की कमी नहीं है, उस ताकत को ठीक से चुना नहीं जाता है। अच्छे लोगों को यदि ठीक से चुन के भेजे तो 99% मेडल भारत के हाथों में आ सकते हैं।
खेलों में ठीक से चयन नहीं हो पाता, एजुकेशन में, हेल्थ में, हर जगह देखो आप। पॉलिटिकल चुनाव में भी एमएलए एमपी से लेकर के ऊपर तक अच्छा चुनाव हो जाए, अच्छा इलेक्शन हो जाए, अच्छा सिलेक्शन हो जाए, अच्छा इलेक्शन और अच्छा सिलेक्शन हो जाए तो हिंदुस्तान से ज्यादा ताकतवर मुल्क पूरी दुनिया में आज भी कोई नहीं है, किसी भी दृष्टि से। ज्ञान शक्ति में, सैन्य शक्ति में, अर्थ शक्ति में, आत्मशक्ति में, आध्यात्मिक शक्ति में, नैतिक बल हो, राजनीतिक बल हो, आध्यात्मिक बल हो, भारत से ज्यादा बल किसी के पास नहीं। अच्छा, हमने ये सारी विदेशी कंपनियों की जब बैंड बजाई, जब इनके कारनामे हमने देश को बताए, तो एक और जो है हकीकत सामने आई। एक आस्की नाम की एक फर्जी संस्था बनी हुई है, वो हमको रोज नोटिस देती है। पार्लियामेंट में भी आवाज उठी, बाबा जी को 27 नोटिस मिले। किस बात के लिए? बोले पतंजलि की तरफ से जो एड कैंपेन चला जा रहा है उसमें विदेशी कंपनियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसमें कुछ ऐसे तथ्य बताए जा रहे हैं जिनसे हम संतुष्ट नहीं है। तुम संतुष्ट हो या ना हो, हम तो सच कहेंगे। बोले बाबा जी आपने ऐसी तैसी क्यों कर दी उनकी? मैंने कहा भैया उनकी कोई हैसियत नहीं है। उनको मुंबई हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने बार बार कहा, उनके लिए इतने भद्दे शब्दों का प्रयोग किया है। बोले तुम बाज नहीं आते हो, बार बार तुम परेशान करते हो सच्चे और अच्छे लोगों को, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम हो कौन? बोले तुम अपने आपको कानून से ऊपर नहीं मानते, कानून मानने लगे हो। वो सारे मैंने कल आंकड़े प्रेस के सामने दिए, तो अब आस्की वाले कहते हैं बाबा हमसे भी थोड़ी आस्की कर लो। बोले हमारे मेंबर बन जाओ। मैंने कहा तुम्हारे मेंबर हम हरगिज नहीं बन सकते, तुम विदेशी कंपनियों के गुलाम हो, तुम्हारे मेंबर कैसे बन जाएंगे हम? विदेशी कंपनियों के एजेंट हो और हमको तुम आंख दिखाते हो। मैं अभी इनके ऊपर एक मानहानि का केस भी ठोकने वाले हैं। जो भी हम ऐड दें उसी के ऊपर नोटिस की ऐड बंद करो। अब हम पढ़े हुए तो वेद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, दर्शन, उपनिषद शास्त्र, फिर हमको कानून भी पढ़ना पड़ता है। इसलिए आपको बड़ा काम करना है तो आपको व्याकरण शास्त्र का, योग शास्त्र का, आयुर्वेद शास्त्र का, वेद शास्त्रों का तो ज्ञान होना चाहिए। और इस स्पिरिचुअल साइंस के साथ आपको पॉलिटिकल साइंस का भी पता होना चाहिए, सोशल साइंस का भी पता होना चाहिए, आपको कानून और संविधान का भी पता होना चाहिए। इसलिए थोड़ा थोड़ा नॉलेज। बोले बाबा जी आप योग सिखाते हो, वो तो ठीक है, ये और बातें क्यों बताते हो? मैंने कहा मैं हेल्थ अवेयरनेस भी देश में लेकर के आ रहा हूं, इसके साथ साथ मैं सोशल अवेयरनेस, मैं रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस, इसके साथ साथ पॉलिटिकल अवेयरनेस, मैं इकोनॉमिक अवेयरनेस, इकोनॉमिक इलिटरेसी, पॉलिटिकल इलिटरेसी, सोशल इलिटरेसी, आहार के बारे में ज्ञान नहीं है तो सारे घर परिवार के बारे में ज्ञान नहीं है, कैसे घर परिवार में रहना है। तो हमारा अभियान केवल योग अवेयरनेस का ही नहीं है, सोशल अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस, पॉलिटिकल एजुकेशन, सोशल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, सब तरह की शिक्षा और संस्कार देकर के इस देश को चारों दिशाओं से मजबूत बनाना, ऐसा सुरक्षा कवच इस देश में तैयार कर देना जिससे कोई भेद ना पाए इस भारतवर्ष को, अभेद्य सुरक्षा कवच। वो इसमें गलत क्या है? तो मैं आपसे बता रहा था, कई मोर्चों पर हम लड़ते हैं और योग भी करते हैं तो आनंद से करते हैं, कोई तनाव नहीं, मस्ती मस्ती है। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत, 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 मन मस्त फकीरी धारी है, जय जय भारत, जय जय भारत। कपाल भाती करना, आपको नहीं गाना है। जय जय भारत, 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 मन मस्त फकीर धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत,
मन मस्त फकीर धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। सेवा का अवसर पाया है, सेवा का अवसर पाया है, इसकी माटी वायु जल से, इसकी माटी वायु जल दुर्लभ जीवन विकसाया है, दुर्लभ जीवन विकसाया है। यह पुष्प उसी के चरणों में, यह पुष्प उसी के चरणों में, माँ प्राणों से भी प्यारी। जय भारत जय जय भारत। मन मस्त फकीर धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। मन मस्त फकीर धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। इस समय चुनौती भीषण है। ये भजन तो बहुत पहले लिखा गया था, लेकिन अब चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। भीतर चुनौतियां पैदा हो रही हैं, सीमाओं पर चुनौतियां। हम स्वयं समाधान बनना है। यदि हम समाधान का हिस्सा नहीं है तो हम स्वयं एक समस्या हैं। इसलिए कपालभाति करते भी रहो। इस समय चुनौती भीषण है और देशद्रोह सीना ताने, चारों तरफ कहीं ना कहीं राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए प्रश्न, चुनौतियां पैदा हो रही हैं, संकट पैदा हो रहा है। इस समय चुनौती भीषण है, इस समय चुनौती भीषण है, और देशद्रोह सीना ताने, और देशद्रोह सीना ताने। कई भ्रष्ट नीतियां चलती हैं, कई भ्रष्ट नीतियां चलती हैं। आतंकी घूमे मनमाने, आतंकी घूमे मनमाने। जन जन में सत्य जगाएंगे, जन जन में सत्य जगाएंगे, ये बात दिलों में ठानी। मन मस्त फकीर धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। मन मस्त फकीर धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। ऋषियों मुनियों संतों का तप, ऋषियों मुनियों संतों का तप, अनमोल हमारी थाती है, अनमोल हमारी थाती है। एक तरफ आध्यात्मिकता और दूसरी तरफ शौर्य, वीरता, स्वाधीनता, पराक्रम, दोनों को हम साथ साथ लेकर के चलते। बड़ा कठिन है दोनों में बैलेंस करना, लेकिन हमारी परंपरा तो ऐसी ही रही है। हमारे जितने भी महान योगी ऋषि मुनि हुए, एक हाथ में क्षत्र शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र, यही तो परंपरा रही है हमारी। ऋषियों मुनियों संतों का तप, ऋषियों मुनियों संतों का तप, अनमोल हमारी थाती है, अनमोल हमारी थाती है। बलिदानी वीरों की गाथा, ऋषि ऋषिकाओं और वीर वीरांगनाओं का संकल्प। मैं बार बार कहता हूं, हमारा जीवन कैसा हो, ऋषि ऋषिकाओं और वीर वीरांगनाओं जैसा हो, एक तरफा मत चलना। ऋषियों मुनियों संतों का तप,
आप भी गाइए। चलो बहुत देर हो गई। ऋषियों मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी थाती है, अनमोल हमारी थाती है, बलिदानी वीरों की गाथा, बलिदानी वीरों की गाथा अपने रग रग लहराती है, अपने रग रग लहराती है। गौरव में इतिहास रचे, गौरव में इतिहास रचे, अब अपनी ही तो बारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत, मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत, 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 मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत, मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत, मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत, अब एक ही धुन जय जय भारत, अब एक ही धुन जय जय भारत। बोले भारत माता की जय। ऐसे योग के तराने, स्वदेशी के तराने, देशभक्ति के तराने आपको गाने हैं, तो बोले गाओगे कि नहीं, और देश को जगाओगे कि नहीं। तो योग का व्रत लेना है। किसका व्रत लेना है सबको? देखो, शरीर की पराधीनता में नहीं जीना, इंद्रियों और मन की पराधीनता गुलामी में नहीं जीना। हमारा तो योग ही पूर्ण स्वाधीनता का अनुष्ठान है। तन की स्वाधीनता, इंद्रियों की स्वाधीनता, मन की स्वाधीनता, राजनैतिक स्वाधीनता, आर्थिक स्वाधीनता, राजनैतिक स्वाधीनता, सामाजिक स्वाधीनता। किस योग तो सारा ही स्वाधीनता का काम। बोले बाबा जी ऐसी व्याख्या तो योग की हमने सुनी ही नहीं थी, तो अब सुन लो और सबको सुनाओ और सबको बताओ। हमें योगव्रती बनना है। क्या बनना है बोलो? एक दिन भी योग को छोड़ना, एक दिन भी स्वदेशी को छोड़ना। जो बात एक बार समझ में आ गई फिर हरगिज भी समझौता नहीं करना। कल मैं टीवी चैनलों पर था तो कुछ छोटे छोटे बच्चे, एक 14 साल का अमन, बोले बाबा जी हमारे घर में कोई भी विदेशी प्रोडक्ट मैं नहीं लाने देता। मैं कहता हूं देश का पैसा देश में रहेगा। बाबा जी ने कहा विदेश में एक भी रुपए हम देश का नहीं जाने देंगे। बोले कभी कभी अभी इसको भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हम अपने सेल्स वाले सिस्टम को कि हर लगभग दुकान पर पतंजलि का ये सामान मिल जाए। तो बोले बाबा जी कभी कभी तो हमें 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर भी दूर जा करके दंत कांति, केश कांति, गोनाइल लाना पड़ता है, घी, गाय का घी लाना पड़ता है। अब तो गाय के घी के रसगुल्ले भी हमने बना दिए और गाय के घी के सोन पापड़ी भी हमने बना दी है। हाँ, गाय के घी की सोन पापड़ी, रसगुल्ले, जो भी खाने पीने की चीजें, मसालों से लेकर के, आटा दाल चावल नमक से लेकर के, बिस्किट और नूडल से लेकर के, कॉर्नफ्लैक्स से लेकर के, जूस से लेकर के, सब कुछ। माने मैं एक एक प्रोडक्ट के बारे में तो बाद में थोड़ा सा बताऊंगा। आपको इतना कहता हूं कि आपको अपना घर चलाने के लिए एक भी विदेशी सामान लाने की जरूरत नहीं है। पतंजलि का सारा प्रोडक्ट सुबह से शाम तक जो जिंदगी की नितांत आवश्यकताएं हैं वो सब आपको पतंजलि के स्वदेशी सामान के रूप में उपलब्ध है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? फिर स्वदेशी में पतंजलि ही क्यों? क्योंकि पतंजलि में 4 सबसे बड़ी विशेषताएं। एक, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, अल्टीमेट प्रोडक्ट है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। फिर लो प्राइस। अभी मैंने पिछले दिनों चल रहा था, मेरे दिमाग में ये चलता ही रहता है। जब मैं योग कराता हूं तो योग, फिर जब स्वदेशी का काम करता हूं तो स्वदेशी। मैं जिसको करता हूं उसमें पूरा खो जाता हूं। तो मैंने पिछले दिनों सोचा अब हम एक ऐड निकालेंगे कि देश में पतंजलि से सस्ता और पतंजलि से अच्छा कोई भी विदेशी कंपनी उपलब्ध करा दे कोई सामान, तो हम करोड़ों रुपए का इनाम उनको देंगे, करोड़ों रुपए का इनाम देंगे। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, 100% प्योरिटी
और इससे बड़ी बात 100% चैरिटी का काम करता है पतंजलि। इसलिए पतंजलि से बेहतर और क्या होगा। प्रॉफिट किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, चैरिटी के लिए, देश के लिए। देश ने पतंजलि को बनाया है, देश के लिए बना है पतंजलि, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। ये हम ऐड में चलाते हैं। अब कहते हैं ये कौन सा कैंपेन चालू कर दिया। पहले तो लोग बोलते थे ये बाबा फेल होगा, अब कहते हैं अरे बाबा तो पास हो गया, बाबा तो इतना आगे बढ़ गया, अब इसको पकड़ना ही मुश्किल है। बोले ये ऐसी ऐड कैंपेन तो कभी चली ही नहीं जो पतंजलि चला रहा है। और ये तो अभी थोड़ा सा काम देखा है आपने। अभी तो जैसा पतंजलि फूड पार्क हरिद्वार में बना हुआ, इससे भी बड़ा फूड पार्क अभी इसी महीने नागपुर में बनना शुरू हो जाएगा। यहां 100 एकड़ से के करीब में बना हुआ था, अब करीब 125 एकड़। यहां 125 एकड़ में बना हुआ था, वहां 225 एकड़ जमीन में बनेगा। 225 एकड़ जमीन में वो जमीन ले ली गई है, वो जमीन ले ली गई है। और नागपुर के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी बनेगा, उत्तर प्रदेश में भी बनेगा, असम में भी बनेगा, आंध्र प्रदेश में भी बनेगा, और देश में और जगह भी छोटे छोटे बहुत से प्रकल्प लेकर के जाए। और दुनिया की सबसे श्रेष्ठ गौशाला भी बनाएंगे। अब आपको देसी नस्ल की 50-60 किलो की गाय को देखने के लिए ब्राजील नहीं जाना पड़ेगा। अभी हरिद्वार से लेकर के, जैसे शंकराचार्य जी ने 4 धर्म के केंद्र बनाए थे, उनको 4 शंकराचार्य आज संभालते हैं। जैसे आदि शंकराचार्य जी ने धर्म रक्षा के लिए 4 पीठ बनाई थी, ऐसे हम गो रक्षा के लिए भी देश में कम से कम चारों कोने में 4 बड़ी गौशालाएं बनाएंगे। उसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो गाय माता की भी सेवा होगी, आयुर्वेद पर अनुसंधान भी होगा, स्वदेशी का काम भी होगा, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, भारत फिर से स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनेगा। एक तरफ धर्म आगे बढ़ेगा, दूसरी तरफ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 हैं ये पुरुषार्थ चतुष्टय भारतीय संस्कृति के आधार। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ चतुष्टय हम सिद्ध करेंगे और इस भारत को दोबारा से ऋषियों के, वीर वीरांगनाओं के, ऋषि ऋषिकाओं के सपनों का भारत हम बनाएंगे आप सबके सहयोग से। तो ये इतना बड़ा काम है, कुछ समझ में आई बात? बोले बाबा जी ये इतने सारे संकल्प एक साथ ये कहां से आते हैं? मैंने कहा अंदर से आते हैं, हम क्या करें? जो भगवान कराते हैं वो हम करते रहते हैं, जो बुलाते हैं वो बोलते रहते हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं। ये ज्ञान भी भगवान का दिया हुआ, विचार भी भगवान का दिया हुआ, संवेदनाएं, इमोशंस भी भगवान के दिए हुए, एक्शन भी सब भगवान के। सारा ज्ञान, सारी संवेदनाएं, सारी शक्ति, सारा सामर्थ्य, सारा तन मन धन जीवन देश, ये सारा अस्तित्व भगवान का ही है। हम तो निमित्त मात्र हैं। ऐसे आप भी सब भगवान के यंत्र बनकर के, ईश्वर के यंत्र बनकर के सारे षड्यंत्र को दूर करना और सारे देश और दुनिया में सत्य को स्थापित करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ना।